दोस्तों मौसम अपना मिजाज बदलने लगा है। हवा में ठंडक जो है धीरे धीरे अब घुल रही है। बाजार की रौनक, नदी किनारे की तैयारी और घर आंगन में गाए जाने वाले गीत सब इस बात की ओर संकेत दे रहे हैं कि लोक आस्था का पर्व छठ महापर्व शुरू हो चुका है। और कल और परसों जो है संध्या अर्घ और प्रातःकालीन अर्घ दिया जाएगा। और जिस तरह से ये पर्व जो है सूप, ठेकुआ, ईख के बगैर अधूरा बा, उसी प्रकार छठ के दौरान आंगन में घर से घाट तक बजने वाले गीतों के बगैर भी ये पर्व अधूरा बा। तो रउआ लोगन के छठ महापर्व के बहुत बहुत शुभकामना। और छठ पूजा का नाम लेते ही शारदा सिन्हा जी का नाम सबसे पहले मन में आता है, क्योंकि उनके छठ गीतों को सुन के ही कई पीढ़ियों ने अर्घ दिया है यहाँ पर। तो शारदा सिन्हा जी के अलावा कल्पना, अनुराधा पौडवाल, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, निरहुआ, रितेश पांडे जैसे गायकों के जो गाने हैं छठ महापर्व पर हमारे यूपी बिहार में, पूरे देश में, इस सब जगह सबसे ज्यादा सुनाए जाते हैं। तो इस साल भी इन गानों की शुरुआत हो गई है। तो आज मैं आपको ऐसे 10 गानों के बारे में बताऊंगा मेरी लिस्ट के अनुसार, जिनके बिना मुझे लगता है, एंड आई थिंक आप सभी लोगों को भी लगता होगा, कि छठ पर्व अधूरा है। तो रउआ लोगन के स्क्रीन पे और हमारा आवाज पे ध्यान देवे के पड़ी। तो पहला गाना बा हमारी लिस्ट में, मेरी लिस्ट में पहला गाना है पहिले पहिल हम कईनी छठी मैया। इस गाने को जो है शारदा सिन्हा ने 7 साल पहले गाया था। इस गाने में नई पीढ़ी की बहू को अपने ससुराल की परंपरा बढ़ाने के लिए छठ पूजा करते हुए दिखाया गया है। शारदा सिन्हा जी के द्वारा गाया हुआ यह गीत जो है नई पीढ़ी को स्पेशली समर्पित है, जो पहली बार छठ पूजा के लिए व्रत रखते हैं। यह गीत जो है चंपारण टॉकीज के यूट्यूब चैनल पे जारी हुआ था। दूसरा गीत बा हमारी लिस्ट में हे छठी मैया, जो ये भी है शारदा सिन्हा ने ही गाया था। सबसे चर्चित गाना है, 11 साल पहले ये यूट्यूब पे रिलीज किया गया था, जिसको अब तक जो है करीब 19 से 19.5 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं और इस वर्ष भी काफी ज्यादा सुना जा रहा है। बाद में इसके और भी ज्यादा वर्जन जो है रिलीज किए गए थे। तीसरा गाना बा हमारी लिस्ट में किलवा के पात पर उगिए सूरज देवईस। ये गाने को भी शारदा सिन्हा जी ने ही गाया है। इसका जो न्यू वर्जन है 5 साल पहले टी सीरीज के यूट्यूब पे अपलोड किया गया था और अब तक जो है इस पर 60 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। ये छठी मैया के पारंपरिक गीतों में शामिल है। तो चौथा गाना बा हमारी लिस्ट में उगा है सूरज देवईस। तो इस गीत को जो है भक्ति गीत गायिका अनुराधा पौडवाल जी ने गाया है बहुत सुरीली आवाज में। 5 साल पहले इस गीत को टी सीरीज भक्ति सागर जो चैनल है उस पर रिलीज किया गया था और अब तक इस पर 197 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और इस बार भी छठी मैया के पर्व पे बहुत ज्यादा बज रहा है। और इस गीत में जो है प्रातः काल में जो अर्घ दिया जाता है सूर्य देव को, उसको दर्शाया गया। 5वें नंबर पर है हमारी लिस्ट में 1.25 लाख के साड़ी भिजे। ये भी एक पारंपरिक गीतों में से है, जिसको गाया है अनु दुबे ने और इसको प्रस्तुत किया है वेव म्यूजिक भोजपुरी के यूट्यूब चैनल ने। इस गाने के जरिए छठ पूजा के महत्व को बताया जाता है। सूर्य देव को अर्घ देते समय सोने और चांदी की कोई कीमत नहीं है, ऐसा इस गाने में बताया गया है। छठा गाना हमारी लिस्ट में कांच ही बास के बहंगिया। यह गीत 12 साल पहले YouTube पे अपलोड किया गया था और आप भी सोच रहे होंगे कि ये लिस्ट में गाना क्यों नहीं आया, भाई बचा के रखा था। इसे भी बहुत मिलियंस ऑफ व्यूज मिल चुके हैं। छठ पूजा के तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को जो अर्घ दिया जाता है और महिलाएं रास्ते में जो है गीत गाती हुई जाती हुई दिखाई गई हैं इस गीत में। इसे भी छठी मैया के बहुत सारे पारंपरिक गीतों में एक अहम स्थान मिला हुआ है। 7वां गाना बा हमारी लिस्ट में उठाऊ सूरज देव भैले बियान। गीत ये शारदा सिंह जी के नाम पे दर्ज है, जिसमें सुबह सुबह जल्दी दर्शन देने के लिए वर्ती के रूप में शारदा सिन्हा सूरज देव से गुहार लगाती हुई दिखाई दे रही है। वैसे कई गीत हैं जो शारदा सिन्हा के नाम पे दर्ज है और जहां जहां छठ पूजा होती है इनके गाने बजाए जाते हैं। 8वां गाना बा हमारी लिस्ट में जोड़े जोड़े फलवाया। अब पवन सिंह भैया द्वारा गाया गया है। यह गीत हर साल छठ पूजा के अवसर पर यह गीत लोगों की सर्च लिस्ट में कहीं ना कहीं से आई जाता है। अब धुन से ही इस गाने को पहचान जाते हैं सब लोग। इसमें अर्घ देने के लिए पूजा पाठ जितने होते हैं, जितने प्रकार के, उन सबका जिक्र किया गया है। 9वें नंबर पर है गाना सितली बियरिया। ये रील्स पे भी आजकल बहुत चल रहा है। यह गीत पवन सिंह और पलक मुछाल द्वारा गाया गया एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे जो है छठी मैया के गीत हमारे भावनाओं को दर्शाते हैं। यह गीत जो है छठी मैया की पूजा की सांस्कृतिक महत्व को बताता है और सितली बियरिया के माध्यम से भक्तों को शुभकामनाएं देने का एक बहुत अच्छा संदेश पहुंचाता है। 10वां और गाना बा हमारी लिस्ट में चल भोजी हाली हाली। यह भी पवन सिंह के नए जमाने का छठ गीत है, जिसको पवन सिंह और बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने गाया है। जी हां, आज के जमाने का यह सबसे चर्चित छठ गीत बना हुआ है, काफी रील्स में भी चल रहा है। इस गीत में छठ घाट जल्दी चलने की बात की गई है। तो 11वां और अंतिम गाना बा हमारी लिस्ट में, क्या 11 थोड़े शुभ नंबर होता है तो एक गाना और लिया है और इसको जरूरी भी था लाना। यह गाना है छपरा छठ मनाएंगे। इसको गाया है हमारे खेसारी लाल यादव भैया ने, जो मस्ती मजाक और रैप फॉर्मेट में गाया हुआ है, थोड़ा मॉडर्न तरीके में, खूब वायरल हुआ था, अभी भी बहुत चलता है। बहुत से गानों में ये काफी ज्यादा अलग है। इसके जो बोल हैं वो मन को भा जाते हैं कि नून रोटी खाएंगे, छपरा छठ मनाएंगे। ठीक है, ये जो ठीक है जो है ये काफी ज्यादा वायरल हुआ था। तो ये गाना भी छठ मैया का जब त्योहार हम मनाते हैं तो बीच में जब थोड़ा बहुत मनोरंजन चाहिए रहता है तो उसके लिए हम कभी कभी सुन लेते हैं, माहौल लाइट बनाने के लिए। तो ये थे हमारे लिस्ट के टॉप 11 गीत जो छठ महापर्व पर अक्सर सुने जाते हैं और मुझे यकीन है कि आप भी इन गीतों में से सुन जरूर रहे होंगे, कोई ना कोई गीत या सारे ही सुन रहे होंगे। अगर नहीं सुन रहे हैं और भी कोई गीत सुने तो ये 11 गीत जरूर सुनिए। छठी मैया के इस महापर्व में माहौल बन जाएगा।
तो मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में बहुत जल्द। आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जा ही रहा हूं, मेरे घर पे भी छठ महापर्व की तैयारियां चल रही है, खरना का खीर बन रहा है, तो हम जा रहे हैं। तो आप सबको से विदा लेते हैं, अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और छठ महापर्व के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, रउआ लोगन के बहुत बहुत बधाई।